करेंसी का किंग डॉलर की बादशाहत अब किसी नए करेंसी छीन लेगी। जैसे अब पूरी दुनिया डॉलर पर डिपेंड है, आने वाले दिनों में दुनिया डॉलर पर कम डिपेंड होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से डॉलर दुनिया का किंग बना रहा, लेकिन रिसेंटली इस पर खतरे की घंटी बजी हुई है। 15th ब्रिक्स समिट के दौरान ऐसी चर्चा हुई कि ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर अपनी नई करेंसी शुरू कर सकते हैं। अगर ब्रिक्स अपनी नई करेंसी बना लेती है तो दुनिया जरूर डी-डॉलराइजेशन देख सकता है। अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्री को टक्कर देना कोई एक कंट्री की बस की बात नहीं है। ग्रुप ऑफ कंट्रीज यानी ब्रिक्स ये काम कर सकता है। क्या सच में ब्रिक्स इतना पावरफुल है जो अमेरिका को टक्कर देगा? चलिए इस वीडियो में ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि दुनिया में डॉलर कैसे राज करने लगा। ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के समय का। अमेरिका को छोड़ के ज्यादातर कंट्रीज में भयानक तबाही मची थी। वॉर खत्म होने के बाद सारे कंट्रीज खुद को संभालने में लगे हुए थे। अमेरिका ने उन कंट्रीज को हेल्प किया, बदले में उन कंट्रीज से एग्रीमेंट कराने लगे कि इतने टाइम के अंदर ही उन कंट्रीज को अमेरिका को गोल्ड वापस देना था। उस वक्त ऐसी कोई करेंसी थी ही नहीं जो उन्हें रिटर्न करते, तो इसलिए गोल्ड ही देना था। अमेरिका ने देखा कि अभी लोहा गर्म है, तो उसने एक दाव खेला। वो बाकी कंट्रीज से कहने लगा कि गोल्ड की बजाय अमेरिका ने डॉलर में डील करने के लिए कहा। बस यहीं से डॉलर पूरी दुनिया में फैल गया। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक ब्रिक्स पर। ब्रिक्स ग्रुप का निर्माण दुनिया के 5 उभरते हुए इकोनॉमिक कंट्रीज के साथ किया गया। इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को जोड़ा गया है। ब्रिक्स ये नाम इन 5 कंट्रीज का फर्स्ट लेटर निकालकर बनाया गया है। ब्रिक्स कंट्रीज इतने बड़े हैं कि पूरे वर्ल्ड का 42% पॉपुलेशन इन ब्रिक्स कंट्रियों में है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितना पॉपुलेशन है उसका आधे से थोड़ा कम पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ इन 5 कंट्रियों में है। बात करूँ जीडीपी का, तो जीडीपी 26% है एंड एक्सपोर्ट में ब्रिक्स कंट्रीज की पार्टनरशिप 18% मानी जाती है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि प्रेजेंट डेज में ब्रिक्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है पूरे वर्ल्ड में। ब्रिक्स का इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 2006 में हुआ था। स्टार्टिंग डेज में इसमें सिर्फ 4 कंट्रीज ही शामिल थे। तब इसका नाम ब्रिक्स था, जिसके मेंबर्स ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चीना थे। लेकिन आगे जाकर 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल किया गया। साउथ अफ्रीका का स्टार्टिंग लेटर एस लेकर इसे ब्रिक्स बना दिया। सबसे पहला ब्रिक्स का समिट 2009 में हुआ था। इसके बाद हर साल इन 5 कंट्रीज के टॉप लीडर्स के द्वारा इस समिट को अरेंज किया जाने लगा। इंडिया ने 9 सितंबर 2021 को ब्रिक्स का 13th समिट का होस्ट किया था। कोरोना के चलते ये समिट डिजिटल मीडियम से किया गया था। रिसेंटली 22 अगस्त 2023 को 15th ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुए इस मीटिंग में 1 जनवरी 2024 से 6 नए कंट्रीज इसका परमानेंट मेंबर बन जाएंगे। इसका मतलब ब्रिक्स में 5 कंट्रीज थे। अब ये 6 कंट्रीज जुड़ने पर टोटल ब्रिक्स ग्रुप में 11 कंट्रीज हो जाएंगे। ब्रिक्स अब पहले से और ज्यादा पावरफुल होगा। अब नए 6 कंट्रीज कौन कौन से हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सऊदी अरब, यूएई, अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान और इथियोपिया। अब सवाल ये है कि इन नए 6 कंट्रीज जुड़ने पर ब्रिक्स कंट्रीज का क्या फायदा होगा। हमारा फायदा ये होगा कि वर्ल्ड में टोटल 9 कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये 6 कंट्रीज जुड़ने के बाद ऑयल प्रोड्यूस करने वाले 6 कंट्रीज ब्रिक्स ग्रुप में होंगे, तो ऑयल मार्केट पर इनका कंट्रोल रहेगा। इन 11 कंट्रीज के पास पूरे वर्ल्ड का 46% पॉपुलेशन रहेगा। दुनिया का 43% से भी ज्यादा तेल प्रोड्यूस इन्हीं देशों में होती है। इसके अलावा 25% एक्सपोर्ट भी इन्हीं कंट्री से होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।